Good morning, Namaskar, and welcome back to this class of political science. And till now we have two lectures. और उन दो lectures में हमने किस पे बात किया? In the first lecture we talked about politics, and after that we try to understand what is political science. That was in the second lecture. And now we are going to have our third lecture, and this lecture will be on political theory. Means what is political theory? Or before going to have a better understanding of what is political theory, what I suggest you is that कि आप जो पहले दो लेक्चर्स हैं उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज द पॉलिटिकल साइंस. क्योंकि व्हाट आई बेसिकली फील्स इज दैट कि इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड the various concepts of political science and not only about this theory portion but beyond the theory जो बाकी पेपर्स भी हैं, तो उसके लिए ये तीन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इनका समझ होना बहुत जरूरी है. ओके, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पहले दो वीडियोस उसमें हमने जो वर्ड है द वर्ड पॉलिटिकल, ओके, उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की. स्पेशली इन द लास्ट वीडियो वी हैव कॉम्प्रिहेंसिवली डेल्ट विद द वर्ड पॉलिटिकल. ओके, और उसमें हमने अलग अलग डायमेंशन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल उसको समझने की कोशिश किया. लेकिन इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग इन इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी, दिस वर्ड थ्योरी. ओके, इसको हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि थ्योरी क्या है, एंड आफ्टर दैट वी विल अटैच दिस वर्ड कॉल्ड पॉलिटिकल एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी. ओके, सी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आइदर यू आर स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इवन कि अगर आपकी स्ट्रीम भी अलग है, चाहे आपने साइंसेस पढ़े हो या कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़े, तो उसमें जो थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी इज ऑलवेज देयर. ओके, थ्योरी इज ऑलवेज देयर. और थ्योरी को बोला जाता है दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट. व्हाई? बिकॉज थ्योरी इज नोन एज द building block of a subject. It's a building block. It is on the basis of the theory that a subject basically stands. So जब हम basics of political science पढ़े तो उसमें theory को पढ़ना is always very important. अब जैसे कि word theory है हमारे पास, तो theory is basically is a Greek word theoria, Theoria. We have this word theoria, और theory का मतलब क्या है? theoria का it means well focused mental outlook. It means well focused mental outlook. Okay, this is a simple meaning of the word theory. And then what basically is the theory? It is not only this thing is well focused mental outlook, it is beyond this understanding. Okay, इसमें what it means is that theory is a body of knowledge. Okay, it's a body of logically connected and well analyzed body of knowledge. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें there are different concepts. Okay, उन कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली कनेक्ट करना और उस कनेक्शन को एक प्रॉपर एनालिसिस देना, और उस एनालिसिस जो नॉलेज क्रिएट होती है दैट इज बेसिकली द थ्योरी. ओके, इसके अलावा व्हाट एल्स इज द थ्योरी? थ्योरी इज ए फोकस्ड लुक, जैसे हमने यहां पे भी बात की फोकस्ड मेंटल आउटलुक. इट्स ए फोकस्ड लुक एट समथिंग इन ए स्टेट ऑफ कंटेम्पलेशन. ओके, कंटेम्पलेशन का मतलब क्या हुआ कि लुकिंग एट समथिंग थॉटफुली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली with the intention of grasping or understanding it. So it means that theory is a focused look at something in a state of contemplation with the intention of grasping or understanding it. Okay, so I hope कि आपको ये समझ आ रहा है कि ये word theory क्या है.
देखो, हम जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे हम जब थ्योरी पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द बिगिनिंग इट हैपेंस दैट कि थ्योरी हमें समटाइम्स वी डोंट फील वेरी, वी आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद द वर्ड थ्योरी. ओके, इसका भी एक रीजन है कि व्हाई वी आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन द बिगिनिंग. व्हाई? बिकॉज थ्योरी जो है इट प्रोवाइड्स ए गाइड टू द प्रैक्टिकल वर्क. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि थ्योरी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक हम उस थ्योरी की प्रैक्टिस को अंडरस्टैंड ना कर पाए. ओके, जैसे कि हम आगे भी पढ़ेंगे जब पॉलिटिकल, बेसिक पॉलिटिकल साइंस में वी विल स्टडी द वेरियस कॉन्सेप्ट्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस. तो इन कॉन्सेप्ट्स का जब तक हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, जो एक थ्योरिस्ट बोलने की कोशिश कर रहा है उसका हमें प्रैक्टिकलिटी नहीं पता, देन it becomes a bit boring and sometimes it becomes a difficult to understand. Okay, so that's what is the theory. Besides this, broadly we can say that theory is a scientific outlook at the description of facts, explanations, concepts, values, policies and principles. Okay, इसका एक हम broad understanding देखें theory का, तो it can be a scientific outlook. Okay, at description of facts, explanations, concepts, values, policies and principles. Okay, देखो, जब हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि what is theory, तो when we are saying that it is a scientific outlook, जब हम ये बोलते हैं कि it is a scientific outlook, then there is a question. The question is that how can the values be scientific? Is it possible? Is it possible that the values, the explanations, the concepts and principles be scientific? Okay, क्या ये possible है? इसका मतलब क्या हुआ? It means that theory has an element of science plus philosophy. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो थ्योरी है वो साइंस भी है और फिलॉसफी भी है. और इसमें हम ये बोल सकते हैं कि एक थ्योरिस्ट, आइदर इट इज अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इज ए साइंटिस्ट प्लस फिलोसोफर. देखो, ये बात है, हम बोल रहे हैं कि थ्योरिस्ट इज अ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर. ये जब हम आगे अगले टॉपिक में when we will be understanding the nature of political science and the scope of political science, basically in the nature of political science, यहाँ पे हम इस चीज को पढ़ेंगे कि that the political science is a science as well as a philosophy. Okay, तो ये चीज हम वहां पे elaborately पढ़ेंगे. So it means that a theory is have an element of science plus philosophy. So I hope कि जो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है. अब इसके बाद जैसे हम थ्योरी की बात कर ही रहे हैं, इसमें हम अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द थ्योरी, मींस व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द थ्योरी. इसमें ये हम कह सकते हैं कि थ्योरी provides the explanation of the phenomena plus the justification of action. Means what we are saying, it provides the explanation of phenomena plus justification of actions. Justification of actions. अब इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि कोई भी अगर पॉलिटिकल एक्शन या कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, तो उस एक्टिविटी को जो थ्योरी है वो एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है कि व्हाट हाउ इट ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाट इज दैट फिनोमेना, प्लस जो भी उस फिनोमेना में जो भी एक्शंस हुए, इट ट्राइज टू जस्टिफाई इट. अब मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाई यूएस इन्वेडेड इराक इन 2003. ओके, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाई वीमेन शुड हैव इक्वल राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज.
These are political questions, और इसको एक्सप्लेन एक थ्योरी ही इसको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है. एंड वट एवर द एक्शन happens or whatever the action takes, it theory tries to justify it. इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, काफी ऐसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक व्हाई शुड वी बी लॉ अबाइडिंग सिटीजंस, कि हमें व्हाई शुड बी ए गुड सिटीजन. एंड आफ्टर दैट वी कैन आल्सो आस्क दिस, व्हाई इट इज important to have proper police in a democratic state. Means what is the role, what is the proper functioning of a police in a democratic state. Okay, तो ये इन क्वेश्चनों को कौन अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, देता है, दैट इज द थ्योरी पोर्शन, द थ्योरी पार्ट. इसके अलावा वी कैन से दैट theory and practice are interlinked, they are connected. जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, theory should illuminate and guide the practice, कि जो theory है वो जो practice है उसको एक guide provide करे, which in turns correct and judge the theory. इसका मतलब क्या हुआ कि theory is dependent on the practice and practice is dependent on the theory. And जब ये दोनों ही एक प्रॉपर वे से चलते हैं या उनका एक प्रॉपर फंक्शनिंग होता है, दैट व्हाट मेक्स ए थ्योरी कंप्लीट. ओके, इसके अलावा थ्योरी इज मोर देन डिस्क्रिप्शन. हम दैट थ्योरी, जैसे हम पहले बोल रहे थे कि थ्योरी इज अबाउट डिस्क्रिप्शन, थ्योरी इज मच बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. इट इज ए गाइड टू प्रैक्टिस, इट इज ए पार्ट ऑफ डिटरमाइनिंग, एक्सप्लेनिंग एंड आर्ग्यूमेंटिंग ए फिनोमिना. ये हम पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, जिसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे. अब इसके बाद while talking about the theory, I want to bring a definition of Carl Deusch. He is also a political theorist, or he wrote a book, The Nerves of the Government, in 1963. The Nerves of Government in 1963. और इसमें ये थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज थ्योरी. ओके, तो इसमें क्या बोलता है कार्ल ड्यूश, दैट थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन, ऑर्डर एंड रिलेट डिसजॉइंटेड डाटा. देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. इट ट्राइज टू एक्सप्लेन, ओके, इट ट्राइज टू एक्सप्लेन एंड इट ट्राइज टू ब्रिंग ए ऑर्डर टू द डिसजॉइंटेड डाटा. डिसजॉइंटेड डाटा, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, कि अलग अलग हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, तो थ्योरी का क्या काम होता है कि जो डिसजॉइंटेड डाटा है उसको एक जॉइंट प्रोवाइड करना. जॉइंट प्रोवाइड करने से क्या होता है, इट विल गिव यू ए बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फिनोमिना. बिसाइड्स दिस, थ्योरी ट्राइज टू आइडेंटिफाइज व्हाट इज रेलेवेंट, कि इस डाटा में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है या स्टैटिस्टिक्स है, जो डाटा है, what is relevant in the data, and then points out what is missing in any phenomena. Okay, एक तो वो connection provide करता है, okay, and besides this it tries to explain that what is relevant and points out what is missing in a phenomena, and on the basis of all this it tries to predict a observable fact. Means it predicts on, it gives a prediction, the prescription on the basis of all these observable facts. Okay, so this is what was told by Carl Deusch. एक बड़ी important definition है theory को लेके. And finally, if we have to talk about theory, so theory is, it is a guide to understand political happenings and a guide to for political choices. So this is how we try to have a understanding of theory. Now we will try to understand, after having the proper understanding of theory, now we will understand what is political theory. Political theory को अगर हम इसको एक से समझने की कोशिश करें, तो इसमें we can say that political science tries to understand and explain the present political reality. कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या, वो एक उसका एक अटेम्प्ट होता है टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करता है, एंड एक्सप्लेन द प्रेजेंट पॉलिटिकल रियलिटी एंड आल्सो टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू ट्रांसेंड द प्रेजेंट इम्परफेक्ट सोसाइटी टू जस्ट ऑर्डर. तो देखो यहाँ पे
देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका कि सोसाइटी में एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना जिससे कि जो सोसाइटी है वो एक बेटरमेंट की तरफ जाए। बेटरमेंट का यहां पे क्या मतलब हुआ? टू मूव टुवर्ड्स ए जस्ट सोसाइटी, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। और इन एडिशन टू दिस, पॉलिटिकल थ्योरी tries to give ideas, concepts. It tries to give ideas, concepts, and theories for a purpose of analysis, description, and explanation. In addition to criticism that is incorporated in political science. Okay, political theory is also concerned with the relationship between concepts and circumstances by providing generalizations and laws about policies and political behavior. यहां पे हमने क्या बात किया? We have used a word called generalization. देखो ये जो ये वर्ड है generalization, when we will be studying the nature of political science, उसमें हम इस वर्ड को काफी elaborately पढ़ेंगे। और don't consider that this word is a very common word, or especially for a student of political science, this word has a lot to do, and that we will be studying in the most probably in the next lecture, this generalization. Besides this, political theory also reflects on political phenomena and actual political behavior by subjecting them to philosophical and ethical criteria. तो इसका यहाँ पे जैसे हम पहले बात कर रहे थे, that theory is a science plus philosophy, science plus philosophy. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो theory है it also provides a ethical and philosophical criteria. Okay. After this, what else we can talk about the theory? There is some important explanation about the theory. Theory is a disciplined investigation of political problems. ये एक बड़ी important understanding है political theory को लेके कि it is a disciplined investigation of political problems. It describes, explain, justify or criticize the existing political structure, institutions, political functions, political systems and political equations in society. Okay, तो इसको मैं थोड़ा सा और briefly elaborate करूंगा कि ये एक डिसिप्लिन, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है पॉलिटिकल थ्योरी किसकी? पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की, और वो डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, जस्टिफाई, जैसे हमने पहले भी बात किया, जस्टिफिकेशन और क्रिटिसिज्म। किस चीज का क्रिटिसिज्म और जस्टिफिकेशन? ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, existing political institutions, existing political functions, political system and power equations in society. और ये सारे वर्ड्स जो हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये हमने जो सेकंड हमारा लेक्चर था उसमें हमने इन वर्ड्स को अच्छे से समझने की कोशिश की थी, हमने किया था इसको अंडरस्टैंड। और यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट लेक्चर टू हैव ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस terms. And now we can, and after this let's have a more understanding of political theory. इसमें क्या है कि जो political theory है, it is concerned with three types of statements, or you can say that the political theory it has three elements. और ये जो three statements है ये कौन सी है? It can be just wait, it can be empirical or factual, empirical and factual. Okay, first we can say that the statements of the political theory can be empirical and factual. Then it can be logical, and it can be logical and causal. It can be logical and causal, 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 and finally it can be evaluative
or valuation. It can be evaluative or valuational. अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीन स्टेटमेंट्स का इसका मतलब हुआ कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है दैट कैन बी बेस्ड ऑन sense experience. So we are dealing with the first empirical and factual. It means that it is based on sense experience और sense experience हमें किससे मिलता है? Through our senses. और कौन से senses we have? We have eyes, we have nose, we have skin, we have tongue, we have ear. These are the five senses. Through this we have observation, or we can say we have sense experience. Or through this sense experience we have this thing called observation. And after the observation we come towards generalizations, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और जो कि मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रॉपरली इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, आफ्टर दिस वी हैव लॉजिकल एंड कॉजल स्टेटमेंट्स. तो ये कॉजल स्टेटमेंट्स क्या है? इट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग. इट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग. जैसे कि बोला जाता है 2 + 2 = 4. ओके, तो समथिंग विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक. ओके, a bit about this the thing logical and causal statement. देखो causal statement देखो जो political science है especially after the era of enlightenment. Enlightenment का जो era that began after the 16th and 17th century. It has taught a lot about logic. Okay, reason. Okay, तो जो political theory है it gives kind of statement which are logical and causal. Okay, and after this we have another set of statements. These are evaluation and evaluative and valuation statements. और इसमें क्या होता है evaluation and valuative में? It is based on value judgments. Value judgments का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? Value judgments like what is good, what is bad, what is right, what is wrong. These are having an element of value or you can say morality. अब यहाँ पे इसका what it actually means is that इसका actually meaning क्या है और why we call it as valuational. कि देखो what is good, what is bad, what is right, what is wrong. ये कोई भी इंसान या कोई भी सोसाइटी they cannot say that this is good, this is bad. Of course we have in the society we have the criteria of कि ये सही है ये गलत है, लेकिन in all the circumstances it is possible that all the statements may or may not be right or wrong or good or bad. That's why it is called something as valuative. Means it is basically based on the philosophical values. Or what it tries to say, it is what ought to be and what should be. So finally we can say that political theory relies much on empirical and logical statements. It argues that the empirical and the logical statements by different persons would leads to similar conclusions, therefore all capable of verification. तो यहाँ पे political theory से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि it says that कि through empirical and logical statements, if the statements are empirically justified and they are logically correct, then it means that with these statements the person will lead to similar conclusions. Means अलग अलग लोगों की अगर उनका empiricism same है और logic same है, then they will lead to similar conclusion. However जो evaluative statements हैं, evaluative statements are based on individual or group preferences and there is no reliable method of its determination. But as a political theorist or as a student of political science, we have to understand this thing that political theory has to rely on all the three statements to make a comprehensive understanding. Okay, I hope कि जो हमने ये बात किया पॉलिटिकल थ्योरी का ये आपको क्लियरली समझ आया. और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑन द नेचर एंड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस. और आई होप कि यू हैव मेक ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ this concept called political theory. Thank you.